हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे अमीर लोग हैं और ये बात आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। मगर क्या आप ये जानते हैं कि उनमें से सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो उन लोगों की है जो इन्वेस्टिंग के थ्रू अमीर बने हैं। जी हाँ, अपने पैसे को इन्वेस्ट करके अमीर बने हैं। जैसे कि वॉरेन बफेट जी, राधा कृष्ण धमानी जी, राकेश झुनझुनवाला जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो दोस्तों, इन्वेस्टिंग के थ्रू इतना सारा पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि उन लोगों के पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है या मैजिकल ट्रिक है जिसके थ्रू वो इतना सारा पैसा बनाने में कामयाब हुए हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि उनके पास कोई भी सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, ना ही उनके पास कोई मैजिकल ट्रिक है। वो सभी लोग बस एक बात अच्छे से जानते हैं और वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जी हाँ दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वो सभी लोग एक ही पावर को यूज करते हैं और एक ही बात को उनको अच्छे से पता है, जो अपने दिमाग में बैठा चुके हैं। दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और आप उसको कंपाउंड इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। वो इसी पावर को, इसी टेक्निक को यूज करते हैं बहुत सारा पैसा बनाने में और अपने पैसे को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि व्हाट एक्चुअली द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज एंड वो किस तरीके से काम करती है, विद एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल मींस इमेजिनरी एग्जांपल और रियलिस्टिक एग्जांपल, दोनों के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग या कंपाउंड इंटरेस्ट इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट वेयर बाय इंटरेस्ट अर्न ओवर टाइम इज एडेड टू द प्रिंसिपल मनी। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो मेथड है जिसमें इंटरेस्ट जो होता है, जो भी इंटरेस्ट आता है हमारे पैसे पर, वो टाइम के साथ साथ हमारे प्रिंसिपल मनी में जुड़ता रहता है और फिर प्रिंसिपल अमाउंट पे जो वो इंटरेस्ट जुड़ता है, अगली बार जो है उस पर इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। कैसे होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं कहीं पर, और 100 रुपए SIP के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं और 100 रुपए पर आपको 10% का इंटरेस्ट मिलता है। इट मीन्स वो एक साल के अंदर जो आपका पैसा है वो कितना हो जाएगा, 110 रुपए। 100 रुपए पे 10% आपको इंटरेस्ट मिल गया और 10 रुपए 100 रुपए में जोड़े तो 110 रुपए हो गए। तो अगले साल जो है आपको 110 रुपए पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। कंपाउंडिंग और पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज ऑल्सो डिफाइंड एज इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग योर मनी। ये वो प्रोसेस है जिससे आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। एंड फॉर्मूला जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ इस तरीके से है, A is equals to P within brackets 1 plus R to the whole to the power n। A जो है वो कहलाता है आपका मनी रिटर्न, जो जितना पैसा आपको मिलेगा, एंड P जो है वो आपका प्रिंसिपल मनी है, जितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, एंड R जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा मिलेगा, एंड N इज द टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए आप उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो जितना ज़्यादा आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे उतनी ही पावर के साथ, मतलब उतना ही एक्सपोनेंशियली आपका पैसा है जो वो डबल होता चला जाएगा। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड इट्स अर्न इट, ही हु डजंट पे। अब मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग किस तरीके से काम करती है। मान लीजिए दोस्तों, आप और आपका फ्रेंड, दो लोग हैं और दोनों लोगों को मैं एक अपॉर्चुनिटी देता हूं, एक काम करने की अपॉर्चुनिटी देता हूं कि आपको मेरा काम 1 महीने के अंदर कंप्लीट करना है
और उसके बदले में मैं आपको 2 तरीके से पेमेंट करूंगा। 2 ऑप्शंस हैं मतलब आपके पास पेमेंट को लेने के। पहला तरीका तो वो है कि मैं आपको 30 लाख रुपए पहले ही दिन दे दूंगा, एक बार में पैसे दे दूंगा, उसके बाद मैं पूरे महीने आपको कोई पैसा नहीं दूंगा। एंड दूसरा जो तरीका है वो ये है कि मैं आपको पहले दिन 1 रुपया दूंगा और अगले दिन उस पैसे को डबल करता रहूंगा लगातार 30 दिनों तक। तो आपका दोस्त जो होता है वो कुछ ज्यादा ही चालाक किस्म का होता है, वो पहली अपॉर्चुनिटी जो है वो ग्रास्प कर लेता है। वो बोलता है कि मुझे तो 30 लाख रुपए चाहिए पहले दिन ही, फिर मैं आपका काम स्टार्ट कर दूंगा। बचता है बेचारा दूसरा ऑप्शन, तो आप दोस्ती के लिए बस सेकंड ऑप्शन ले लेते हैं क्योंकि वही आपके पास रह जाता है। तो पहले दिन आप काम करने आते हैं और आपके दोस्त को मिलते हैं 30 लाख रुपए कैश और आपको मिलता है ओनली 1 रुपी। आप थोड़े निराश होते हैं, बट आप सोचते हैं कि अभी तो मेरे पास 29 दिन और हैं, तो चलिए मैं काम स्टार्ट करता हूँ। तो दूसरा दिन आता है, उसके पास होते हैं 30 लाख रुपए सेम, उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि उसको सारा पैसा मैंने पहले ही दे दिया है। दूसरे दिन आपके पास वो 1 रुपया जो है वो डबल हो जाता है, यानी कि आपके पास हो जाते हैं 2 रुपए। तीसरे दिन वो 2 रुपए जो होते हैं वो हो जाते हैं 4 रुपए। चौथे दिन हो जाते हैं 8 रुपए। पांचवें दिन हो जाते हैं 16 रुपए। छठे दिन हो जाते हैं 32 रुपए और 7वें दिन हो जाते हैं 64 रुपीज। इस तरीके से एक हफ्ता गुजर जाता है और आपके पास केवल होते हैं 64 रुपीज और आपके दोस्त के पास होते हैं 30 लाख रुपए। आप थोड़े से परेशान हो जाते हैं, बट फिर भी आप सोचते हैं कि चलो मैं मेहनत करता हूँ, क्या पता कुछ हो जाए। 10वां दिन आते आते आपके पास होते हैं केवल 512 रुपए और आपके दोस्त के पास होते हैं 30 लाख रुपए। अब आपको अपने ऊपर पछतावा होने लगता है कि यार ये मैंने ऑप्शन जो है पेमेंट का क्यों चूज करा, काश मैं पहले वाला ऑप्शन ले लेता तो मेरे पास 30 लाख रुपए होते, बस अभी मेरे पास केवल 512 रुपए। धीरे धीरे काम करते करते 15वां दिन आ जाता है और आपके पास इसी तरीके से डबल होते होते हो जाते हैं 16,384 रुपये, यानी कि 16,384 रुपीज। अब आप अपने आप को कोसने लगते हैं, लोग भी आपके ऊपर हंसने लगते हैं कि 15 दिन हो चुके हैं और आपके पास केवल 16,000 रुपए आए हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता है और 18वां दिन आ जाता है, आपके दोस्त के पास 30 लाख रुपए होते हैं और अब वो आपके ऊपर हंस रहा होता है और आपके पास होते हैं केवल 1,31,072 रुपए, यानी कि 1,31,072 रुपीज। और अब आप बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि 18 दिन बीत चुके हैं, आधे से ज्यादा टाइम बीत चुका है और आपके पास केवल 1,31,000 रुपए हैं और आपके दोस्त के पास 30,000 रुपए हैं, जो कि बहुत ज्यादा बेटर है। लेकिन जादू जो होता है, कंपाउंडिंग का जो मैजिक है, वो 25 दिनों के बाद स्टार्ट होता है और आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, आप सोच नहीं सकते हैं कि 29वें दिन क्या होता है। 29वें दिन आपके पास हो जाते हैं 26,84,35,456 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 26,84,35,456 रुपीज। और 30वां दिन जो होता है, 30वें दिन आते आते आपके पास हो जाते हैं 53,68,70,912 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, अब आप बताइए कि कौन ज्यादा बेटर रहा, आप ज्यादा बेटर रहे या फिर आपका दोस्त ज्यादा सही रहा। जी हाँ दोस्तों, लास्ट में जाके आपको पता चलता है कि आप बहुत सही थे और यही है कंपाउंडिंग की पावर। अब आपको समझ में आ गया होगा एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से, एक इमेजिनरी एग्जांपल से, क्योंकि एक इमेजिनरी एग्जांपल में इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर दिन आपका पैसा डबल नहीं हो सकता या फिर पूरे साल में भी आपको 50% का रिटर्न कहीं भी नहीं मिलता है। तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल था बस कंपाउंडिंग की पावर को, कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर को समझाने के लिए। अब मैं रियलिस्टिक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा कि वाकई आप अपने पैसे को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं, बस आप कंपाउंडिंग की पावर को अगर समझ लें तो मैं रियलिस्टिक एग्जांपल आपको बताऊंगा और आप देख लीजिएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं अगर आप इसकी पावर को, यानी कि कंपाउंडिंग की पावर को अगर आप नहीं जानते हैं ठीक से। तो देखते हैं दोस्तों रियलिस्टिक एग्जांपल्स। मान लीजिए दोस्तों, आप 10,000 रुपए पर मंथ
हर महीने 10,000 रुपये डालना स्टार्ट कर देते हैं, SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। 10,000 रुपये मैंने एक एवरेज अमाउंट लिया है, हो सकता है कुछ लोग इससे कम भी डालें, हो सकता है कुछ लोगों के पास इससे ज़्यादा पैसा भी हो, कई लोगों की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है तो 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये भी महीना डाल सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मैंने एक एवरेज लिया है, अगर आपके पास कम भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं इससे कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं। तो जो भी फिगर्स इस ग्राफ में मैंने दिखाई हैं वो सारी लैक्स में है, यानी कि लाखों के अंदर है। तो अगर आप हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और आपको 12% के हिसाब से रिटर्न मिलना स्टार्ट होता है, 12% लॉन्ग टर्म में एक एवरेज रिटर्न है, इतना बड़े आराम से मिल जाता है, इससे ज्यादा भी मिल जाता है, बट मैंने एक एवरेज रिटर्न ले लिया है 12%। तो पहले साल अगर आप 10,000 रुपये पर मंथ स्टार्ट करते हैं तो एक साल में आपके पास आप इन्वेस्ट कर देते हैं 1.2 लाख रुपीस, यानी कि 1,20,000, और आपको रिटर्न मिलता है 1.28 लाख, यानी कि 1,28,000। दूसरे साल जब आप ये इसी तरीके से 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते रहते हैं तो आपका जो इन्वेस्टेड मनी है वो हो जाता है 2,40,000 और आपको मिलते हैं 2,72,000 रुपये। तीसरे साल आपका इन्वेस्टेड मनी जो है वो जाता है 3,60,000 और आपको मिलते हैं 4,35,000। चौथे साल आपका इन्वेस्टेड मनी जो है वो हो जाता है 4,80,000 और आपको मिलते हैं 6,18,000। पांचवें साल में आपका इन्वेस्टेड मनी जो भी आप पैसा लगाते हैं वो हो जाता है 10,000 रुपये महीने के हिसाब से, और 12% अगर आपको रिटर्न मिलता है तो वो हो जाता है 6 लाख रुपए और आपको रिटर्न में मिलते हैं 8,25,000 रुपए। अब 5 साल तक आप बोलेंगे कि कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है, हमको नहीं लगता कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग वाकई में कुछ चीज है या काम करती है। लेकिन जैसे ही आपको ऐसे ही करते करते 10 साल हो जाते हैं इन्वेस्ट करते हुए 10,000 रुपये महीना और 12% के हिसाब से आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट होता है, तो आप टोटल पैसा जो है इन्वेस्ट कर देते हैं वो है 12 लाख रुपए और आपको मिलते हैं रिटर्न में 23,23,000 रुपए। अब आप समझ गए होंगे लगभग आपका पैसा जो है वो डबल हो गया है। और इसी तरीके से आप 15 साल तक अगर करते हैं इन्वेस्ट पैसे को अपने 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, तो आपका जो इन्वेस्टेड मनी है वो होगा 18 लाख रुपए और उसके बदले आपको मिलेंगे 50,26,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 50,26,000 रुपीज, ये जो है वो डबल से भी ज्यादा है। और इसी तरीके से अगर आप 20 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो हो जाएगा 24 लाख रुपए और आपको मिलेंगे लगभग 1 करोड़ रुपए। तो आप खुद सोच सकते हैं कि 20 साल तक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 24 लाख रुपए आप टोटल इन्वेस्ट करेंगे और आपको मिलेंगे लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि ट्रिपल से भी ज्यादा है। और 25वें साल तक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टेड मनी होगा वो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 30 लाख रुपए और उसके बदले मिलेंगे आपको 190 लाख, यानी कि 1,90,00,000 रुपए। 1,90,00,000 रुपए आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इसी तरीके से 30 साल तक आप अगर 10,000 रुपए महीना इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपको का जो इन्वेस्टेड मनी है वो हो जाएगा 36 लाख रुपए, यानी कि आप 36 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे और आपको मिल जाएंगे 3,50,00,000 रुपए, यानी कि लगभग 3.5 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे। और अगर आप 35 साल तक यानी कि 35 ईयर्स तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टेड मनी होगा वो होगा 42 लाख, यानी कि आपको 42 लाख जो है वो आप जब तक इन्वेस्ट कर चुके होंगे 35 सालों तक, और आप यकीन नहीं करेंगे, देखिए ग्राफ जो है वो कहाँ जा रहा है, आपको मिलेंगे 6.5 करोड़ रुपए रिटर्न के अंदर अगर आप 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं 35 साल तक। यानी कि किसी व्यक्ति की जो अगर एज है वो 25 साल है और अगर वो 35 साल तक लगातार इन्वेस्ट करता है 10,000 रुपए पर मंथ, तो 60 साल की उम्र में जब वो रिटायर होगा तो उसको मिलेंगे 6.5 करोड़ रुपए। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, मामूली से अमाउंट 10,000 रुपए पर मंथ बचाकर आप 6.5 करोड़ रुपए बना सकते हैं। 10,000 रुपए कुछ भी नहीं होता, हम शॉपिंग पे, अपनी उटपटांग चीजों पे, मोबाइल पे और इधर उधर की चीजों पे खर्च कर देते हैं खाने पीने में। बट अगर 10,000 रुपए, अगर आपके पास इससे कम भी है तो भी चलेगा, तब भी आप इमेजिन कर सकते हैं आप कितना ज्यादा। अगर आप 5,000 रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं तो भी आप लगभग 3-3.5 करोड़ रुपए बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ।
तो ये जो है बिल्कुल रियलिस्टिक एग्जांपल है जिसके थ्रू आप बड़े आसानी से अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं, अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। एक एग्जांपल मैं और देना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपके साल बढ़ते रहेंगे जॉब में, आपकी जो पेमेंट है वो भी इंक्रीज होती रहेगी। तो अगर आप मामूली सा इंक्रीमेंट कर दें अपने इन्वेस्टमेंट के अंदर, मतलब 500 रुपए हर साल अगर आप इंक्रीमेंट करते रहें, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि आप कितना पैसा आपको रिटर्न में मिल जाएगा। मिनिमम 500 रुपए, 500 रुपए कुछ भी नहीं है। हर साल आपकी जो इनकम है 4-5 हजार रुपए तो आराम से बढ़ जाती है। तो अगर 500 रुपए, मतलब जैसे पहले साल आपने 10-10 हजार रुपए जमा करे, अगले साल आपने 10,500 रुपए इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए, तो हर साल अगर आप एनुअल इंक्रीमेंट 500 रुपए करते रहेंगे, तो इसी तरीके से आपका पैसा आप ग्राफ में देख सकते हैं कि 5 साल तक तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा 8-9 लाख के आसपास। और आप देख सकते हैं कि 10वें साल से 20वें साल से फर्क दिखना आपको स्टार्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से 35 साल तक आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें मिले थे आपको 6.5 करोड़ रुपए, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 8 करोड़ 88 लाख रुपीज, लगभग 9 करोड़ के आसपास आपको जो है वो आपका पैसा जो है वो ग्रो होकर आपको मिलेगा 12% के इंटरेस्ट के साथ। 12% अगर आपको रिटर्न मिल रहा है तो मामूली सा 500 रुपए बढ़ाने पर आपको इतना ज्यादा पैसा आपका बढ़ जाता है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आप 1000 रुपए, 500 की जगह 1000 रुपए एनुअल इंक्रीमेंट कर देते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट की SIP में, तो 35 साल के बाद यही जो आपकी रकम है वो इन्वेस्टेड अमाउंट जो है 35 साल तक आप 1 करोड़ 13 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे और आपको मिल जाएंगे 11 करोड़ 26 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपको मिलेंगे 11 करोड़ 26 लाख रुपए, और ये अमाउंट जो है वो 10 गुना ज्यादा है आपके इन्वेस्टेड अमाउंट से। अब आप समझ चुके होंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग को कि कितना ज्यादा इफेक्टिव ये पावर है, कितनी ज्यादा कारगर ये पावर है अगर कोई इसको समझ लेता है तो। बस आपको करना क्या है, द लॉन्गर यू स्टे इन्वेस्टेड द मोर मनी यू विल मेक। The best way to take benefit of compounding is to start saving and investing wisely as early as possible. The earlier you start investing, the greater will be the power of compounding. जितना ज्यादा जल्दी आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि जितना ज्यादा आप टाइम देंगे अपने इन्वेस्टमेंट को, उतनी ही ज्यादा पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो इफेक्टिव होगी आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर, उतना ही ज्यादा आपका पैसा ग्रो होगा। तो दोस्तों यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बस इसमें आपको वाइजली अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है सही जगह, और जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करेंगे उतना ज्यादा ही पैसा आप इन्वेस्ट कर पाएंगे और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो है फायदा ले पाएंगे। और यही एक सबसे बड़ा तरीका है, सबसे कारगर तरीका है जो बहुत ही सक्सेसफुल लोग, बहुत ही अमीर लोग यूज करते हैं अपने पैसे को ग्रो करने के लिए। तो दोस्तों आपको यही करना है। वॉरेन बफेट भी जो इतना पैसा बिलियंस में बनाया है वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के थ्रू ही बनाया है। वो भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से उनका जो पैसा है वो बहुत तेजी से बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो को जानने के बाद आपको भी पता चल गया होगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक्चुअली क्या होती है, और आप भी इस वीडियो से इस टेक्निक का जो है वो फायदा ले पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर दें, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें ताकि और लोग भी इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा ले पाए। तो स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।